आप देख रहे हैं आजकल भारत। आजकल भारत के समसामयिक खबरों कड़ी में सीवान से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पंचायतों में सरकार गठन के बाद मुखिया संघ के जिला अध्यक्ष का चुनाव हुआ है और इस जिला अध्यक्ष के पद पर निवर्तमान मुखिया संघ के अध्यक्ष अजय भास्कर चौहान को निर्विरोध पूरे जिले के मुखिया द्वारा सर्वसम्मति से इनका निर्वाचन हुआ और निर्वाचन के पश्चात आज हम लोग से इनकी मुलाकात हुई है। तमाम ऐसे मुद्दों पर इनसे बात होगी जो सरकार की गलत नीतियां हैं, सरकार का जो जनप्रतिनिधियों के विरोध में जो लगातार कार्य है, उन कार्यों को लेकर के इनके द्वारा रणनीति तय की गई है। जैसा कि अभी पिछले दिनों सरकार द्वारा सरपंच के पद पर कुछ इनके अधिकारों को काट करके सरपंच को जिम्मेदारी देने की बात हो। पिछले दिनों जब इन्हें मुखिया संघ का जिला अध्यक्ष बनाया गया था, उस बार भी इन्होंने पूरे सूबे में एक आंदोलन चलाया था। मुखिया संघ के तत्वाधान में बड़ा ही जबरदस्त आंदोलन चला था। जब वार्ड क्रियान्वयन समिति का गठन किया गया था, उसे लेकर के भी सड़क पर जबरदस्त और आर पार की लड़ाई इनके द्वारा लड़ी गई थी। इस बार भी इनका मनोनयन हुआ है और निश्चित तौर पर जो यहाँ के मुखिया हैं, उनके हक हकूक, उनके मान सम्मान की रक्षा को लेकर के लड़ाइयां लड़ी जाएंगी। हम लोग से जुड़ गए हैं। सबसे पहले हम अपने चैनल के माध्यम से इन्हें धन्यवाद देंगे और जानेंगे कि मुखिया संघ के अध्यक्ष बनने के बाद जिले के जो मुखिया हैं, उनके अधिकारों को लेकर के क्या क्या रणनीतियां तय की गई हैं। स्वागत है मुखिया जी। सबसे पहले आपको और आपके तमाम फॉलोअर्स और जहां तक हमारी आवाज जा रही है, तमाम उन मालिकों का मेरा प्रणाम, सबका अभिनंदन, सबको धन्यवाद। आपके जो मुखिया पद का जिला अध्यक्ष पद था, उस पद के लिए तमाम दावेदार सामने थे, लेकिन अंतिम समय में आपका निर्विरोध निर्वाचन हुआ। इसे आप किस रूप में ये तो प्यार कह लीजिए। ये तमाम हमारे सीवान जिला के 19 प्रखंड में हमको लगता है कि 16-17 व्यक्ति हम लोग वहाँ उपस्थित थे और इस कदर है लोगों का प्यार, इस कदर लोगों का अवेयरनेस है मेरे प्रति कि लाख विपक्ष के लोग के द्वारा हम लोगों में भी जो सांगठनिक चुनाव का जो प्रक्रिया चल रहा था, एक मेरे साथी या जो भी उस पक्ष के लोग रणनीतिकार थे, ऐसा उन्होंने रणनीति बनाना चाहा कि भाई अध्यक्ष का जिम्मेवारी दूसरे को दिया जाए, लेकिन गजब का प्यार था। तमाम जो प्रबुद्ध हमारे प्रखंड के अध्यक्ष महोदय हैं, साथ ही साथ कुछ सम्मानित मुखिया महोदय भी उपस्थित थे, तो इस कदर प्यार मिला कि कोई लड़ाई, मतलब 15-16 व्यक्ति एक स्वर में सर्वसम्मति से कहा कि भाई उस काबिल जो है या अजय चौहान उस काबिल है, तो इस व्यक्ति को वह जिम्मेवारी दिया जाए। क्योंकि 5 साल तक लोगों ने मेरे कार्य को देखा। उसमें हमारे पुराने कुछ साथी हैं जो हमारे सम्मानित अध्यक्ष हैं, जैसे नागेंद्र भी हैं, संजय भी हैं, संजय सिंह जो है सो माननीय विधायक जी के, पूर्व विधायक जी के लड़के हैं। तो इन तमाम जीव नारायण भाई हैं, या छलाल सिंह जी पूर्व अध्यक्ष आए थे, या फिर महाराजगंज के सम्मानित अध्यक्ष, फिर नाजीर भाई, मतलब तमाम जो लोग के साथ हमने कदम से कदम मिलाकर 5 साल जो हमने कार्य किया था, उसका रिजल्ट है कि लोगों ने कहा कि नहीं भाई, बड़ी सादगी से और बड़ी शालीनता से हमने उस जिम्मेवारी का निर्वहन करने का प्रयास किया 5 साल, और रिजल्ट भी पॉजिटिव रहा। शासन के भी साथ में हमारी जो रणनीति होती है, जिस उम्मीद और आशा के साथ लोगों ने जो जिम्मेवारी दिया था, आप चर्चा कर रहे थे कि आर पार की लड़ाई लड़ी थी, लड़ा गया था वार्ड क्रियान्वयन और मुखिया, देखिए उस समय भी हम इसका विरोध किए थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, अब पता नहीं क्या है पंचायतों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का क्या कंसेप्ट रहता है, अभी तक हम लोग नहीं समझ पाए। विगत 15 साल से हम लोग हैं, बड़ी चालाकी से पता है, और वही चीज आना चाहते हैं। आखिर हम पूछते हैं कि आप उन चीजों पर राजनीति क्यों कर रहे हैं? सरकार के द्वारा बाबा साहब के संविधान जो दिया गया है, जो पंचायती राज व्यवस्था है, उस व्यवस्था में आप क्यों राजनीति कर रहे हैं? उसी राजनीति का परिणाम रहा कि वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति का, वार्ड समिति का गठन किया गया था। हम लोग हाईकोर्ट गए, माननीय न्यायालय ने उसको निरस्त किया। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या किया? ग्राफ बढ़ाने का कह लीजिए, या जो है सो ग्राम पंचायत के अधिकारों को अंकुश लगाने के लिए कह लीजिए, या राजनीतिक रोटी सेकने के लिए कह लीजिए, जो हो, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुनः एक्ट बना करके वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति का गठन कर दिया। रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट तो जान लीजिए कि क्या हुआ ग्रास लेवल पे। जिस उम्मीद और आशा के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति का गठन करके कार्य कराने की जो जिम्मेवारी दी थी, कितना प्रतिशत वह जिम्मेवारी निभाने में हमारे तमाम वह लोग सफल रहे,
इस चीज को उनको देखना चाहिए था, इस चीज का अवलोकन होना चाहिए था। और उसका ग्राफ बहुत गिरा, लोगों में बहुत गजब का संदेश गया कि मुखिया जी लोग तो लूट ही रहे हैं, वार्ड भी लूट के पूरा पैसा लूट के खा पूरे गए। जिले में नल जल योजना में जो गुणवत्ता में कमी देखी जा रही है उसके जिम्मेदार भी यही वार्ड नल जल केवल जिला की अब चर्चा करेंगे तो अधूरा रह जाएगा, आप बिहार लेवल पे जब जाएंगे जी। तो इस तरह की शिकायत और इस तरह की लड़ाई लड़नी पड़ी इस बार भी, बड़ी लड़ाई लड़नी है। बिल्कुल। तो हमारी लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है, और जो उम्मीद और विश्वास के साथ जिले के सभी सम्मानित 293 मुखिया जी का जो प्यार मिला है, जो जिम्मेवारी इस कंधा पे मिला है, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि उस जिम्मेवारी के निर्वहन में सारा शक्ति, जितना एनर्जी है मेरे पास, जितना विवेक है, जो क्षमता है, उस सारे चीजों का लगा करके और उन लोगों के हक और हुकूक की लड़ाई लड़ेंगे। और हक और हुकूक की लड़ाई इसलिए कि जो पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत को जो अधिकार दिया गया है, उस अधिकार को ग्राम पंचायत को दिया जाए। अरे आवाम सीधा हम लोग के हित में, सीधा संपर्क में आवाम हम लोगों के, हमारे जो मालिक के संपर्क में रहते हैं लोग, और A to Z में जितना भी होता है, मान्यवर आप भी चौथे स्तंभ है और आपका भी जिम्मेवारी बनता है हम लोगों की आवाज को शासन तक पहुंचाना। तो जितना आवाम के साथ जो समस्या है, राशन की बात हो, किरासन की बात हो, आवास की बात हो, जाति की बात हो, आय की बात हो, थाना की बात हो, हॉस्पिटल की बात हो, रोड हो, नली हो, गली हो, मतलब पंचायतों में जितना भी समस्या क्रिएट होता है, आवाम सीधा आकर के पकड़ के ये बोलती है कि हमारे मुखिया जी उसका निराकरण करवाइए। लेकिन सरकार दिन प्रतिदिन अधिकार को काटते जा रही है, और जिन माननीय लोगों के पास अधिकार है, उन लोगों को कहीं इस चीज बात का ध्यान नहीं है कि उस आवाम के साथ परेशानी क्या है। और हम लोग ग्रास लेवल पे हैं, हम लोग के साथ जो भेदभाव, सरकार देख लीजिए, आए दिन त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों की हत्या हो रही है, कौन जिम्मेवार होगा? अभी हमको लगता है कि विगत 1 महीना वोट को हुए होगा पूरे बिहार में, 6 हमारे मुखिया साथी की हत्या हो गया। क्या होगा उनके परिवार का? भाई व्यवस्था कैसे चलेगा जब मुखिया ही सुरक्षित नहीं रहेगा, बीडीसी ही आपका सुरक्षित नहीं रहेगा, माननीय सरपंच सुरक्षित नहीं रहेंगे, व्यवस्था कैसे चलाएंगे, आवाम का मदद कैसे करेंगे? तो तमाम इश्यूज है, और इश्यूज पर सरकार का ध्यान हम आकृष्ट करवाना चाहते हैं। एज ए जिला अध्यक्ष के रूप में जो लोगों ने जिम्मेवारी दिया है, वह जिम्मेवारी माननीय मुखियागण ने जो दिया है, मैं तमाम सिवान जिले के सभी सम्मानित 283 मुखिया का अभिनंदन करता हूं, मैं उनको प्रणाम और सलाम करता हूं। सभी सम्मानित प्रखंड अध्यक्ष, मैं प्रखंड अध्यक्ष महोदय को प्रणाम और सलाम करता हूं कि हम जैसे साधारण सा व्यक्ति को, हम बार बार कहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि हम जैसे साधारण से व्यक्ति को ये जिम्मेवारी मिला, तो मैं तो प्रयास करूंगा उस जिम्मेवारी को बखूबी और समय से निवारण करने का मैं काम करूंगा, और करता भी हूं। जो मेरे पास बुद्धि और जो मेरे पास विवेक है, पुनः उसका प्रयोग करेंगे हम। और आदरणीय जिलाधिकारी महोदय, बहुत एनर्जेटिक जिलाधिकारी महोदय हैं, आदरणीय उप विकास आयुक्त महोदय, हम कल उप विकास आयुक्त महोदय से भी मिले थे। देख लीजिए हमारे 90% हमारे भाई वापिस नहीं है, केवल यही आवाम में संदेश किया, बा मुखिया तो पूरा लूट के नल जल का राजा हो गया, जबकि ग्रास लेवल पर ऐसा कुछ था नहीं। जब उसको नजदीक से आप देखेंगे तो जानेंगे, हम लोग नजदीक से देखे, हमने जाना है। आपने राजनीति कर दिया, बुरा हालत हो गया। आप देख लीजिए अनुपात क्या हालात है, नल जल का हालात ही देख लीजिए, आप देख तो लीजिए। आप स्टेप बढ़ा रहे हैं, और देखिएगा मैं बड़ी मजबूती के साथ इस बात को कह रहा हूं, आप स्टेप बढ़ाते जा रहे हैं। कभी आप सोचे अनऑफिशियली जब जाएंगे, पर्दा के पीछे जो स्टेप बढ़ता है, देखिएगा बहुत बड़ी बात है। सवाल मेरे पे भी हो सकता है कि आप क्या बोल रहे हैं, लेकिन हम जो बोल रहे हैं सब लोग जानते हैं, सर्वविदित है। माननीय लोगों का निधि है, उसमें भी पर्दा के पीछे का जो स्टेप है, अब उसको कोई कहे नहीं कहे, हम तो दावे के साथ कह रहे हैं। अगर हमसे कोई पूछेगा तो हम इस पर जवाब भी देंगे। तो जो स्टेप बढ़ रहा है ना, पर्दा के पीछे की स्टेप भी बढ़ जाता है, और उसी का नतीजा कि सारा योजना धरातल पे खराब हो रहा है। हम तो माननीय मंत्री महोदय से कहेंगे कि आप उसको बारीकी से देखिए, आप जितना ही स्टेप बढ़ाएंगे व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, उतना ही वह व्यवस्था खराब होते जा रही है। इस बार भी सरकार ने आप लोगों के बता रहे हैं सर, बता रहे हैं। तो हम लोगों ने बहुत, हम अपने भाइयों के सहयोग से, सभी सम्मानित मुखियागण के सहयोग से हमने काफी संघर्ष किया। सरकार अडिग रही, सरकार नहीं मानी, जो भी है। अभी पुनः देख लीजिए, पुनः एक चिट्ठी आया हुआ है, आपको हम दिखाएंगे, वह चिट्ठी आपको हम दिखा देते हैं। यही चिट्ठी है, पंचायती राज के द्वारा निर्गत चिट्ठी है।
और पत्रांक दिनांक भी बता रहे हैं 73-60 ये पत्रांक है। अब पंचायती राज विभाग से निर्गत हुआ है सष्टम वित्त आयोग का जो राशि है जिला परिषद को जा रहा है यथावत, समिति को जा रहा है, और ग्राम पंचायत की राशि को ग्राम कचहरी में देने की बात हो रही है। उनका खाता संधारण, उनके खाता का मांग किया गया विभाग के द्वारा। हम ये नहीं करेंगे कि आप ग्राम कचहरी को पैसा नहीं दीजिए, दीजिए, वो लोग भी सम्मानित जनप्रतिनिधि और जनता के द्वारा चुने गए लोग हैं। पहले जो व्यवस्था है पंचायती राज में उसको दुरुस्त करिए, और एक मुखिया के अधिकार को काट करके माननीय सरपंच महोदय को दिया जाएगा या ग्राम कचहरी को दिया जाए, ये कहां तक तर्कसंगत है बताइए जरा। आप दीजिए, हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। अब माननीय सांसद का निधि काट करके अब माननीय विधायक को दीजिए, अब माननीय विधायक का निधि काट के माननीय मुखिया लोग को दीजिए, माननीय मुखिया का निधि काट करके माननीय सरपंच को दीजिए। अब हम लोग के समझ से बाहर है। हम लोग का संगठन जैसे पूर्ण हो रहा है बिहार लेवल पे, हम लोग माननीय न्यायालय और माननीय मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री तक जाकर अपनी बात हम लोग रखेंगे। तो ऐसा माना जाए कि पिछले बार आप जिला अध्यक्ष हुए थे तब भी आपको लड़ाई लड़नी पड़ी, इस बार भी बड़ी लड़ाई लड़नी है। बिल्कुल। और चाहे वह मिडिल क्लास का हो या लोअर क्लास का हो या बड़ा हो या छोटा हो, आप उसको अधिकार दीजिए और सब परिवार को राशन देने का काम करिए, तब जाकर के समाज में सामाजिकता आएगा। मैं राशन के इश्यू पर मैं पूर्व से ही लड़ते आया हूं कि उन लोगों को जरूरत है, जिन गरीब परिवार में लोग आकर के कहते हैं तो बहुत दर्द होता है। तो अगर जिलाधिकारी महोदय अगर हमारी आवाज आप तक पहुंचे तो मैं विशेष करके मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूं, जिलाधिकारी महोदय का मैं बहुत बड़ा फैन हूं। और फैन इसलिए नहीं हूं कि वो हमारे कोई बहुत जानने वाले हैं या हमसे विशेष कोई उनको है, हम फैन इसलिए कि हम लोगों की बात को बड़ी बारीकी से जिलाधिकारी महोदय सुनते हैं, और भी ग्राम पंचायत के जो त्रिस्तरीय पंचायत के जो जमीन के मतलब प्रतिनिधि उनका बात सुनते हैं, इसलिए हम उनके फैन हैं। और उनके स्तर से निराकरण भी हो सकता है, जिलाधिकारी महोदय का निर्देश हो जाए और राशन कार्ड, ऐसा तो हमको नहीं लगता है। तो मैं विशेष करके अगर हमारी आवाज महोदय तक जाए तो मैं निवेदन करना चाहता हूं आदरणीय जिलाधिकारी महोदय कि आपका प्रथम इकाई है ग्राम पंचायत और सशक्त इकाई है, मजबूत इकाई है। कभी किसी पंचायत में कोई घटना दुर्घटना होता है, डीएम साहब का फोन आता है तो हम लोग तुरंत उसका निष्पादन करवाने का प्रयास करते हैं। कहीं कोई घटना दुर्घटना होता है तो मुखियागण दौड़ करके पहले जाते हैं और उसमें शरीक होकर उस समस्या का निराकरण करवाते हैं। तो डीएम साहब और डीडीसी साहब और जिला पंचायती राज पदाधिकारी महोदय और साथ ही साथ पुलिस अधीक्षक महोदय, तमाम इन चारों स्तंभ से हम निवेदन करना चाहते हैं कि त्रिस्तरीय पंचायत के जो भी हमारे सम्मानित प्रतिनिधि हैं उनके मान सम्मान, उनके हक और उनके साथ जो समस्या उत्पन्न होता है उसका निराकरण करने का काम करिए। और आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों से हम निवेदन करना चाहते हैं। बाकी जो लोगों का प्यार मिला है, मैं विश्वास दिलाता हूं कि एक साधारण सा अजय आपके साथ कदम से कदम मिलाकर हर वक्त चलने का काम करेगा। तो दोस्तों, दर्शकों, आप लोगों ने देखा ये नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष अजय भास्कर चौहान जी थे, और इन्होंने बताया कि जैसा जो विश्वास यहाँ के मुखिया संघ के अध्यक्षों ने इनके ऊपर जताया है, उस विश्वास पर खरा उतरने के साथ साथ मुखिया संघ के अस्मिता, मुखिया संघ के मान सम्मान की रक्षा इनकी जिम्मेदारी होगी, और वो आज से उनके हक हकूक की लड़ाई को लड़ेंगे। और साथ ही ये अपने जो इनका तेवर है, क्रांतिकारी तेवर के लिए जाने जाते हैं, ये लगातार मुखिया संघ के हक हकूक की लड़ाई को लड़ते रहे हैं। अभी जो भी अधिकार की कटौती होगी, जो भी मुखिया संघ के सामने समस्या आएगी, उसके लिए लड़ाइयां लड़ी जाएंगी। और अपील भी इन्होंने की जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक समेत जिले के वरिष्ठ पदाधिकारियों से कि जो जिले के जितने भी सम्मानित मुखियागण हैं उनके मान सम्मान, उनके हक हकूक और उनके जो है जान माल की रक्षा के लिए लगातार उनकी निगरानी हो। कैमरा पर्सन इमरान साथ मैं